कि मकर संक्रांति दिवस पर जीव दया गोवंश हेतु दिया गया दान का क्या विशेष रूप से फलीभूत होता है एवं जैन दर्शन में इस पर्व का क्या महत्ता है? मकर संक्रांति सबसे बड़ा सुख का दिन था। असंभव से संभव हुआ था। भरत चक्रवर्ती ने सूर्य बिंब में स्थित साक्षात अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना की थी और उस शुभ के दिन उन्होंने किमिक्षिक भंडार खोले थे। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर लिखा है इसको। चक्रवर्ती इतना खुश हुआ, इतना खुश तो वो चक्र रत्न पर प्रभाव खुशी नहीं हुआ था। बहुत जीवन में आए, बोले चक्रवर्ती तो बहुत बार बन जाएंगे लेकिन आज मानव पर्याय में कर्मभूमि से सूर्यबिंब के भगवान के दर्शन, उस खुशी में उसने चारों तरफ किमिक्षक दान खोल दिए खुशी में। और उस दिन का दिया हुआ दान चक्रवर्ती के जीवन के लिए विशेष वर्धक था। इसीलिए चक्रवर्ती ने उस दिन किमिक्षक वरदान दिए। इस दिन वह दान के रूप में चर्चा है। तो मकर संक्रांति को आप शुभ दिन मान करके कोई ना कोई दान दो। देवादिदेव जिनेंद्र भगवान में दान दो। और उस दिन विशेष रूप से चक्रवर्ती ने गरीबों को, दुखियों को दान दिया। इसलिए आप लोग गौशाला में गौग्रास, वैष्णव दर्शन के संबंध में एक कथा आती है, पशुओं के, गाय के संबंध में, उस कारण से उसका महत्व है। इसलिए उस दिन पर इतना ध्यान रखना, उस दिन इतना ध्यान रखना कि गायों को इतना मत खिला देना कि रात में गाय चली जाए। उस दिन लोग गायों को इतना खिलाते हैं और गाय लोभ में खा जाती है। अनाज, रोटियां, पूड़ी, लड्डू, गुड़ का शीरा, घास गाय खा जाती और अंत में उसके जीवन को बहुत हो जाती है। विवेक से उस दिन तुम्हें दान देना है, खिलाना जरूरी नहीं। आप उस दिन दान बोलो ना कि साल भर में 1 महीने तक गौशाला का सारा भोजन हमारी तरफ से। एक ही दिन क्यों खिला रहे हो? तो एक साथ मत खिलाओ। उस दिन आप सीमित करिए कि भाई मैंने ये दान दे दिया आज, अब ये गायों को जितने दिन में खिलाना हो खिला दीजिए। एक साथ मत खिलाओ उसे। हाँ, तो उस दिन दान देना है, खिलाना नहीं है। खिलाना है, वहाँ जो मर्यादा है उतनी खिलाओ गाय को जितना वो पचा सके। ऐसे गौशालाओं में बहुत अच्छा प्रसंग था। सभी लोगों को प्रश्न आया है, चाहे वो ज्ञानोदय की गौशाला हो, चाहे ललितपुर की हो, चाहे कहीं की भी हो। सब लोगों को मानस बनाना है, एक एक गाय को गोद लेना है। एक गाय को गोद लो अगली साल तक के लिए। इस मकर संक्रांति पर एक गाय गोद ले लो कि अगली मकर संक्रांति तक एक गाय, जितना भी भोजन, दाना पानी, जितना भी खर्च आएगा, एक गाय का मैं उठाऊंगा। और एक गाय कितना का खाती है? आज मान लो 50 रुपए का मान लेते हैं, 50 से या 100 रुपया मान लो। इतना एक साल में कितना खा पाएगी वो? 36,500। 36,500 रुपये को आप मकर संक्रांति के दिन सभी लोग जिनकी शक्ति है, एक एक गाय को एक एक साल के लिए गोद ले लो। एक दिन खिलाने की अपेक्षा, एक दिन खिलाने की अपेक्षा एक गाय हमारी साल भर पलेगी। उतना नहीं बने 6 महीने के लिए ले लो, नहीं बने तो एक गाय को बीमारी की दवाई ले लो कि एक गाय साल भर में जो बीमार हो उसकी जो दवाई चले वो हमारी तरफ से देना चाहिए। तो ये दिन ऐसे हो जाएंगे तुम्हें कि
कि मकर संक्रांति तुम्हारी प्रतिदिन की मकर संक्रांति हो जाएगी, क्योंकि साल भर वो गाय जो भोजन करेगी ना, तो वो कहेगी वो ये भोजन मुझे मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मिल रहा है। वो पूरी साल भर देती रहेगी, साल भर, और अगली मकर संक्रांति में फिर रिन्यू कर देना, फिर बढ़ा देना। तो ऐसा गायों को समृद्ध करो। लोग कमेटियां गायों को नहीं रख पा रही हैं, वो कहते हैं हम महाराज खिलाएं कहाँ से, क्योंकि गायों से गौशाला से कोई आमदनी तो होती नहीं है, व्यय ही व्यय है। तो ऐसा लगे कि गौशालाओं में गायें जाएं तो उनको ऐसा लगे कि हमने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज का सहयोग है। और ये जाकर के अपने हाथों से गौशालाओं में जाओ, पर्यटन को जाते हो, घूमने जाते हो, मकर संक्रांति गौशालाओं को जाओ और गौशालाओं में जाकर के उनको स्वयं आँखों से देखो, उनकी व्यवस्था देखो, उनका जीवन देखो, उनका देखो कि ये किस ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कोई ना कोई दिन तो अपन को चुनना पड़ेगा। मकर संक्रांति बहुत अच्छा है।